हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 हम आज अटेंड करने जा रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये लेक्चर डियर फ्रेंड आखिरी लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर में हम फ्रेंड इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके रिमेनिंग ऑफ कंसेप्ट बचे वाले वो सारे की सारे आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करने वाले, सीखने वाले, समझने वाले। इसलिए फ्रेंड आप ये लेक्चर को मिस ना करें। और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, जब हम आपको ये लेक्चर सिखा रहे या समझा रहे, इसके जो भी पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताए जा रहे, सिखाए जा रहे, तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक साथ में रखें और जो भी हम आपको पॉइंट सिखा रहे उसको क्रॉस चेक करते हुए चले। और जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रही या आप अच्छे से समझ रहे तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए अपनी नोटबुक भी साथ में रखें, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको और इनको भी साथ में रिकॉर्ड कर सको। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। जो भी हमारे पर्टिकुलरली आगे के जो ये पॉइंट है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये हमारे जो आपके पर्टिकुलर बुक में दिया वाला है एग्जाम्पल, उसी को यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है, लिखा हुआ है, उसको मैं रीड कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in a school is given. Draw the joint bar graph to the show information. अब हमारे पर्टिकुलरली कोई स्कूल एक है, उसके बारे में यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। और एक नहीं, यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली हमारे को इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो स्टेटमेंट में देख रहे हो ना आप, ये जो स्टेटमेंट में हमारे को इंफॉर्मेशन दी वाली है, इसके आधार पे क्या बनाना है, जॉइंट बार ग्राफ को ड्रॉ करना है या ड्रॉ करके दिखाना है। तो पर्टिकुलरली अब देखिए, मैं इसके सामने आपको ये जो स्टेटमेंट है पहले इसको पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में आपको बताऊंगा कि जॉइंट बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में क्या दिया, ये दिया वाला है, क्लास दिया वाला है। उसके बाद में ये जो क्लास के रो के सामने ही देखिए आप 5th 6th 7 8 9 10 बट इस तरह से क्लास के रैंक दिए वाले। उसके बाद में देखिए हमारे क्या किया, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स के कौन से क्लास में कितने स्टूडेंट है ये इंफॉर्मेशन दिया। जस्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्लास 5 में 52 बॉयज है और गर्ल्स कितने हैं फ्रेंड, 52 बॉयज है तो गर्ल्स कितने हैं, 57 है। उसके बाद में देखिए क्लास 6 में 68 क्या है, बॉयज है और गर्ल्स कितने हैं, 63 है। फिर बाद में क्लास 7 में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 67 बॉयज है, 64 गर्ल्स है। उसके बाद में देखिए क्लास 8 में 50 बॉयज है, 48 गर्ल्स है। फिर क्लास 9 में 62 बॉयज है, 62 गर्ल्स है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्लास 10 में 60 बॉयज है और 64 गर्ल्स है। इस तरह की हमारे को इंफॉर्मेशन दी वाली है और यही इंफॉर्मेशन के आधार पे या ये इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हमारे को जॉइंट बार ग्राफ को क्या करना है, ड्रॉ करना है, शो करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देना करते हैं आप अपनी पेन और बुक साथ में रखे। मैं आपको ये बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जा रहा है ये यहाँ पे बताना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा। अब देखिए जनरली जब कभी भी आप फ्रेंड बार ग्राफ काट रहे तो उसके दो पर्टिकुलर लाइना हमारे को काटने आना जरूरी है। जस्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये जो हम इसकी जो देख रहे हो ना आप, ये इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है उसका नाम क्या दे रहे हैं, वाई नाम दे रहे हैं। और ये वाई एक्सेस कहा जाएगा। जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है ये क्या है, हमारा वाई एक्सेस है। अब ये वाई एक्सेस जो है फ्रेंड, ये क्या करता है, हमारे को नंबर ऑफ स्टूडेंट की क्वांटिटी दिखाने का काम करता है। यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हैं, जस्ट अ मिनट फ्रेंड, यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरह से इधर लिख सकते हैं अपने छोटे छोटे अक्षर में। फिर उसके बाद में देखिए ये आपने जो पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करा, उसके बाद में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से यहाँ पे ग्राफ में। अब वो ये क्या रहेगा, हमारा जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है ये एक्स एक्सेस रहने वाला है फ्रेंड। अब ये एक्स एक्सेस तो किसको दर्शाता है फ्रेंड यहाँ पे, या किसको इंडिकेट करता है, क्लास को इंडिकेट करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने एग्जांपल के लिए। अब एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे फ्रेंड क्लास 5th क्लास 7 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है या काटी गई है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जब कभी भी ग्राफ बना रहे तो हम आपको तो ये समझ में आ गया, क्लियर होगा कि इस तरह से पर्टिकुलरली दो नंबर लाइन बनाए जाएंगे। एक लाइन का नाम क्या दिया जाएगा, एक्स दिया जाएगा, और एक लाइन का नाम क्या दिया जाएगा, वाई दिया जाएगा। अब ये जो वाई एक्सेस है यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए नंबर ऑफ फिगर लिखेंगे, जैसे इधर लिखा गया है। देखिए फ्रेंड, देखिए ये वाई एक्सेस पे 10
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 20। इस तरह से हमने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद में देखिए एक्स एक्सेस पे हमने क्या करा, क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9, 10 इस तरह से पर्टिकुलर हमने लिखा। उसके बाद में देखिए हमें क्या बनाना है, यहाँ पे जॉइंट बार ग्राफ बनाना है फ्रेंड। तो अब जॉइंट बार ग्राफ बनाना है तो हमें बार ग्राफ बनाना है तो फ्रेंड याद रखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी जॉइंट बार ग्राफ बनाए जाते हैं तो क्या किए जाते हैं, यहाँ पे दो पिरामिड बनाए जाते हैं। दो पिरामिड को क्या किया जाता, एक साथ दिखाया जाता। क्यों दिखाया जाता फ्रेंड, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वेराइटी या नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एक ही फील्ड के नंबर ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग नंबर अवेलेबल है, तो इसे इस तरह से दिखाया जाता है जॉइंट बार ग्राफ में, या उसको समझाया जाता है। अब ये जो जॉइंट बार ग्राफ काटा जा रहा है फ्रेंड, जो जॉइंट बार ग्राफ निकाला जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे पहले क्लास 5th में देखिए बॉयज के लिए मैंने कौन सा कलर यूज किया, देखिए पिरामिड पिलर दिखाने के लिए, बॉयज की लाइन को दिखाने के लिए ऑरेंज कलर यूज किया, और गर्ल्स की लाइन को दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज किया, ग्रीन कलर यूज किए वाला हूँ फ्रेंड। अब जनरली अगर से आपको जो स्कूल में है आपको क्या किया जाता है, खाली ग्राफ काटने के लिए कहा जाता है, कोई भी कलर का यूज करने के लिए नहीं कहा जा सकता है फ्रेंड। तो आप क्या कीजिए, एक ग्राफ को पर्टिकुलरली मैं जैसा कह रहा हूँ, एक ग्राफ को डायरेक्टली ब्लैंक दिखाइए और दूसरे ग्राफ को क्या करिए, इस तरह से पर्टिकुलरली कोई लाइन मारिए, वहां पे इस तरह से लाइन मार के दिखाइए दूसरे ग्राफ को, ठीक है, इस तरह से बताइए उसको, तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, परफेक्ट लेवल पे आ जाएगा या समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए बॉयज कितने हैं 52, यहाँ पे 52, 5th क्लास में कितने बॉयज है 52, और गर्ल्स कितने 57। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्लास 5th का दो लाइन बना रहा हूँ इस तरह से, पर्टिकुलरली एक ऑरेंज कलर की लाइन बना हुआ मैं, क्या करा मैंने, ऑरेंज कलर की लाइन बनाया फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइन बनाया। उसके बाद में देखिए दूसरी लाइन मैंने किस तरह की बनाई, यहाँ पे ग्रीन कलर की बनाई, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की बनाया। अब ये जो लाइन दो मैंने बनाया, अब यहाँ पे जो लाइन बनाने वाला है, तो एक लाइन को क्या करा मैंने, यहाँ पे एक लाइन 52 तक ड्रॉ करा, और दूसरी लाइन कहां तक ड्रॉ करा मैंने, 57 तक ड्रॉ करा। इस तरह से दो लाइन मैंने बनाने वाला हूँ फ्रेंड। देखिए फिर बाद में हमने आगे क्या किया, अब ये क्लास 5th का तो हमारा डाटा क्या होगा फ्रेंड, कंप्लीट हुआ। ये क्लास 5th की तो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी। क्या किया यहाँ पे, पहली जो ऑरेंज कलर का पिलर इस तरह से जो ड्रॉ किया, वो किधर तक ड्रॉ किया वाला है, 57 तक ड्रॉ किया वाला है। और दूसरा कहां तक ड्रॉ करा फ्रेंड हमने, सॉरी पहला जो ड्रॉ करा कहां तक करा, 52 तक करा, और दूसरा जो ड्रॉ करा तो कहां तक करा, 57 तक ड्रॉ करा। इस तरह से दो अलग अलग तरह के हमने डेटा यहाँ पे पिलर बताए वाले। फिर आगे बढ़ते हम, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्लास 6th यानी कि क्लास 6th में आप देख रहे होंगे, क्लास 6th में 68 बॉयज है और गर्ल्स कितने 63 है। तो आप देखिए मैं इस तरह से कोई दो पिलर बनाऊंगा क्लास 6th में। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना नंबर, ये 16 और 70 के बीच में, जो है कि नहीं 70 से कम रहने वाला है और 60 से क्या रहने वाला है, 60 से ज्यादा रहने वाला है। ऐसा एक ग्राफ बनाऊंगा, लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, और उसके ऊपर 68 लिखूंगा, बॉयज कितने क्योंकि 68। उसके बाद में एक दूसरी लाइन मारूंगा मैं 63 की, इस तरह से 63 मतलब कि 60 से कुछ ज्यादा क्लास 6 की लाइन, और इस तरह से यहाँ पे लिखूंगा। ये दो लाइन पर्टिकुलरली हमारे क्या हो जाएंगे कंप्लीट, इस तरह से यहाँ पे बताना था इनका। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लास 7 का यहाँ पे बताया जा रहा है, क्लास 7 का भी सेम उसी तरह से हम काम करेंगे, वर्क करेंगे। देखिए क्लास 7 का क्या बताएंगे, 67 हमारे पास क्या है, बॉयज है, 67 बॉयज है। तो पहले हम क्या करेंगे, बॉयज का पिरामिड ड्रॉ करेंगे, क्या बोलते हैं 67 जो बॉयज है, तो पहले हम उसको क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 67 बॉयज, देखिए यहाँ पे फ्रेंड। उसके बाद में 64 गर्ल जो है उसको हम ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है, क्लास 7 के। उसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, क्लास 7 होने के बाद में क्लास 8 का आएंगे हम। क्लास 8 का आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, गर्ल्स हमारे पास कितने 50 और बॉयज कितने हैं 48। अब इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, शो करेंगे। देखिए अब गर्ल्स जो है क्या करेंगे 50 तक बताएंगे, उसको एज इट इज क्या करेंगे 50 तक लाइन मारेंगे। ये क्या होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन है 50 तक ड्रॉ करिएगा, 50 तक ड्रॉ की जाएगी। स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे 50 तक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में छोटी लाइन उसके सामने ड्रॉ करेंगे बाजू में, और वो 48 तक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से दोनों भी लाइन बनाएंगे। क्लास 8 के बॉयज कितने क्लास 8 में 50 है और गर्ल्स कितने 48 है। इस तरह से इसको ड्रॉ करके हम क्या करेंगे यहाँ पे बताएंगे इन्फॉर्मेशन इनकी। उसके बाद में देखिए फ्रेंड आगे बढ़ते हम क्लास 9। अब देख रहे होंगे ना क्लास 9 में फ्रेंड हमारे बॉयज कितने हैं 62 और गर्ल्स भी कितने हैं 62। मतलब कि यहाँ पे दोनों भी जो पर्टिकुलर गर्ल्स की लाइन, मतलब कि यहाँ पे जो गर्ल्स की लाइन और बॉयज की लाइन जो ड्रॉ की जाएंगी वो क्या है यहाँ पे सेम रहने वाली है, सेम ड्रॉ की जाने वाली है। और वो दोनों भी कितनी ड्रॉ की जाने वाली है 62 तक ड्रॉ की जाने वाली है। इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने बताया हूँ आपकी फैसिलिटी के नीचे वाला व्यू, इस तरह से बताएंगे हम, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में देखिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे क्लास 10th। अब क्लास 10th में देखिए बेटा डियर फ्रेंड हमारे बॉयज कितने
60 है, बॉयज कितने हैं 60 है, और गर्ल्स कितने हैं 64 है। अब इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, हमारे बॉयज कितने हैं 60 और गर्ल्स कितने हैं 64। इस तरह से दो पिलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इसको बताएंगे, शो करेंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह से कंप्लीटली हम क्या करेंगे, ग्राफ को पूरा ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। सेम इसी तरह का क्वेश्चन देगा, पर इन्फॉर्मेशन अलग अलग दिए जाएंगे। वो इन्फॉर्मेशन को हमारा क्या करना है, जॉइंट बार ग्राफ में ड्रॉ करना है, फिल करना है। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिया वाला है स्क्रीन पे, मैं उसको एक बार रीड करना चाहूंगा, रीड करके आपको बताना चाहूंगा एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में क्या दिया वाला है, कौन सी इन्फॉर्मेशन दिया वाली है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ स्लोपिंग द प्लांटेड बाय द स्कूल ऑनवर्ड ट्री डेज is given the table below joint bar graph to the show this figure। अब यहाँ पे कोई जॉइंट बार ग्राफ दिया है, उसके आधार पे यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली फिगर दिया है, उसको यहाँ पे दिखाया गया वाला है। अब देखिए यहाँ पे प्लांटेशंस किया गया वाला है, कौन थे यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांटेशंस कौन थे, कितने किए गए वाले, 2 स्कूलों में नंबर ऑफ प्लांटेशंस किए वाले, प्लांटेशन लगाए वाले कौन थे, प्लांट कितने लगाए वाले, 2 स्कूल यहाँ पे बताया गया है। द स्कूल नेम, अब यहाँ पे स्कूल नेम दिया वाला है, देखो डियर फ्रेंड, स्कूल नेम यहाँ पे दिया वाला है नटराज विद्यालय यहाँ पे दिया है, और भारत विद्यालय बोल के दिया वाला है। ये 2 स्कूल है पर्टिकुलरली। और देखिए यहाँ पे कौन से पेड़ लगाए गए, एलमंड, कारज, नीम, अशोक एंड गुलमोहर, ये इस तरह के पेड़ लगाए वाले, प्लांट लगाए गए वाले। अब देखिए यहाँ पे नटराजन विद्यालय में नूतन विद्यालय में कितने लगाए वाले, 40 पेड़ लगाए वाले। उसके बाद में काजारंगा के कितने लगाए वाले, 60 लगाए वाले। नीम के कितने लगाए वाले, 72 लगाए वाले। और अशोका के कितने लगा ले, 45 लगा ले। और गुलमोहर के कितने लगा ले, 42 पेड़ लगाए गए। उसके बाद में भारत विद्यालय में देखिए यहाँ पे 42 पेड़ लगाए वाले, आलमंड के, कारज के कितने लगाए ले, 38 लगाए वाले। फिर बाद में नीम के कितने लगाए, 60 लगाए। और अशोका के कितने लगाए, 25 लगाए। और गुलमोहर के कितने लगाए वाले यहाँ पे पेड़, 40 पेड़ लगाए वाले। अब इनको हमारे क्या करना है, ये जितनी भी सारी ऑल ओवर आपके सामने जो स्क्रीन पे आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, अब ये जो इंफॉर्मेशन है हमें क्या है, इनके आधार पे हमें क्या बनाना है, जॉइंट बार ग्राफ बनाना है। अब देखिए फ्रेंड, अगर से कोई राइटिंग में मिस्टेक हो रही है, लिखने में कोई मिस्टेक हुई है मुझसे, तो आप अपने बुक में देखकर क्रॉस चेक करके इसको करेक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसको अपने बुक में रिकॉर्ड करके भी ले सकते हैं, या साथ ही साथ रिकॉर्ड भी करिए। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमारे को जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, अब देखिए यहाँ पे पहले जो ग्रीन कलर का मैं जो पिलर या पिरामिड बना रहा हूँ, वो पिरामिड नूतन विद्यालय को इंडिकेट करेगा, या नूतन विद्यालय को दिखाने वाला है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो ये पैरोट कलर जो रहने वाला है, वो किसको बताएगा, भारत विद्यालय को दिखाएगा, या भारत विद्यालय की इंफॉर्मेशन को शो करने वाला है। अब जनरली देखिए, अब इसको क्या करूंगा मैं, पहले आप पर्टिकुलरली आपको भी पता है, पहले हम 2 एक्सेस को ड्रॉ करेंगे। एक एक्सेस का नाम क्या रखेंगे हम, वाई एक्सेस रखेंगे, और दूसरे एक्सेस का क्या नाम क्या रखेंगे, एक्स एक्सेस। इस तरह से हम 2 क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, या लाइन को इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, ये 2 लाइन हम जैसे ही ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में वाई एक्सेस के इधर नंबर ऑफ प्लांटेशन का जो नंबर है, मतलब कि एग्जांपल के लिए अब यहाँ पे 20 नंबर कितने प्लांटेशन ये किए गए, 20, 40, 60, 80 एंड दैट फाइनली 100, इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रखेंगे। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो प्लांटेशन कौन से ट्री प्लांटेशन किए गए, उनके पर्टिकुलरली एक्स एक्सेस पे क्या करेंगे, नामा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, एलमंड, कारज, नीम, अशोक, गुलमोहर, इस तरह से यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने क्या करे, नामा लिखे। ये 2 लाइन ड्रॉ करने के बाद में डियर फ्रेंड, एक वाई एक्सेस की लाइन, एक इस तरह की वाई एक्सेस की लाइन, और इस तरह की एक एक्स एक्सेस की लाइन ड्रॉ करने के बाद में उसमें जो नंबर ऑफ फिगर आप डालोगे, जैसे 100, 80, 60, 40, 20, इस तरह से। फिर बाद में ये एक्स एक्सेस में नामा डाल के, इनकी नेमिंग डाल के, बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के आधार पे, जो ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ना, उसके आधार पे यहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहला जो कॉलम है हमारा आलमंड का, यानी कि बादाम का है। देखिए फ्रेंड, अभी जो बादाम का हमारा इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, जस्ट अ सेकेंड ना फ्रेंड। अब यहाँ पे जो बादाम की इंफॉर्मेशन यानी कि आलमंड की इंफॉर्मेशन हमें बताई जा रही है, तो वो देखिए कितनी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आलमंड जो बताया जा रहा है। अब देखो नूतन विद्यालय में कितने फेरे गए आलमंड के प्लांटेशन, 40, और भारत विद्यालय में कितने फेरे गए, 42। अब यहाँ पे आलमंड के प्लांटेशन पे हम उसको बताएंगे या शो करेंगे किस तरह से, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे उसको क्या करेंगे, आलमंड के प्लांट के, देखिए ये दोनों भी जो है
एक तो एग्जैक्ट 40 तक आने वाला है, 40 तक आने वाला है, और दूसरा 42 आने वाला है। अब क्या करेंगे, एग्जैक्टली एक को एलिमेंट जो है तो ग्रीन कलर का उसको 40 तक ड्रॉ करेंगे, और बाद में जो लाइट ग्रीन कलर यानी कि पैरेट कलर है उसको कितना 42 तक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से उसको बताएंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद में देखिए कारज, देखिए अब ये जो कारज का प्लांटेशन ये कितना किया गया, नूतन विद्यालय में 60 प्लांटेशन किए गए, और भारत विद्यालय में कितने किए गए, 38। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जहाँ पे भी कारज के पेड़, कारज का प्लांटेशन है वहां पे क्या करेंगे, 60 तक जो जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक इसको क्या करेंगे, ग्रीन कलर के को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में ग्रीन कलर के को ड्रॉ करने के बाद में 38 तक मतलब कि मीन्स 40 से थोड़ा नीचे हम क्या करेंगे, 40 नंबर से थोड़ा नीचे 38 तक ये जो प्लांटेशन इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इसका डाटा बताएंगे हम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यहाँ पे कि नहीं कभी कभी हो सकता है ऊपर नीचे नंबर हो जाए, तो इसलिए जब कभी भी आप लिख रहे हो तो इस तरह से ऊपर उनके इन्फॉर्मेशन भी, नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन भी साथ ही साथ लिखते रहे, ताकि आपके आंसर में जो मार्क आपके है वर्क करे तो कटे ना। अब देखिए यहाँ पे नीम के पेड़ कितने पेड़ गए, नूतन विद्यालय में कितने पेड़ गए फ्रेंड, प्लांटेशन किया गया 72 का किया गया, और एक नहीं भारत विद्यालय में कितना किया गया, 60 का प्लांटेशन किया गया। तो अब देखिए जनरली जहाँ पे भी 70 से कुछ ऊपर, मतलब कि यहाँ पे दिख रहे हो ना 80 और 60 के बीच में एक लाइन मारी गई है। ये जो लाइन है किसको दर्शाती है, 70 को। 70 से कुछ ऊपर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 70 नंबर से कुछ ऊपर यहाँ पे ये इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और जो 72 को दर्शाती है फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर 72 लिख दूंगा। उसके बाद में देखिए ये दूसरी लाइन जो है 60 तक ड्रॉ करूंगा, इस तरह से 60 तक ड्रॉ करके इसको प्लीरामेंट के तौर पे बना दूंगा। अब देखिए हमारा ये भी इन्फॉर्मेशन क्या होगी यहाँ पे कंप्लीट, नीम के भी पेड़ हमने क्या कर दिए, बता दिए। उसके बाद में देखिए फ्रेंड यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब अशोक के प्लांटेशन। अब जो अशोक के प्लांटेशन यहाँ पे कितने किए गए, अशोक के प्लांटेशन जनरली यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा फ्रेंड, अशोक के प्लांटेशन जो है तो यहाँ पे कितने हैं, 15 किए गए, और एक ही नहीं 15 किए गए वाले जो बुक नूतन विद्यालय में, और भारत विद्यालय में कितने किए वाले 25 फ्रेंड। चाहे तो आप अपने बुक में क्रॉस चेक करते, इस तरह का इनका दोनों का ग्राफ बनाया हुआ हूँ फ्रेंड। देखिए ये 15 से नीचे आएगा पहला जो ग्राफ है इस तरह से, फिर बाद में दूसरा कहां तक आएगा 25 तक, इस तरह से इसको ड्रॉ किया गया है फ्रेंड। अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे गुलमोहर। अब ये जो है तो देखिए फ्रेंड आपको भी पता है गुलमोहर जो है यहाँ पे नूतन विद्यालय में कितने पेड़ गए 42, और भारत विद्यालय में कितने गए 40। इस तरह से इसको दोनों को भी बताऊंगा यहाँ पे ड्रॉ करके, और उनके जो एंड पॉइंट पे क्या करूंगा 42 और 40 इस तरह से पर्टिकुलर नंबर लिखकर मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 31। अब अपना ओपन कीजिए टेक्स्ट बुक में, उसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया वाला है मैं आपके सामने रीड करके बता रहा हूं, और इसकी हेल्प से ग्राफ काटेंगे, ठीक है। द टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ पीपल हु, द टेबल बिलो गिवन नंबर ऑफ पीपल हु हैड द डिफरेंट जूस एट अ जूस बार द ऑन अ सैटरडे एंड अ संडे ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ ऑन दिस डेटा। आपको इन जूस से कहते नंबर ऑफ पीपल पी रहे कहते, दो तरह के अलग अलग तरह के जूस अलग अलग टाइम पे, तो कि यहाँ पे संडे और सैटरडे को जो जूस पिए गए वाले उसका यहाँ पे डेटा दिया वाला है, उसके आधार पे हमें क्या बनाना है, सैटरडे और संडे के टाइम पे जूस पिए गए वाले तो इनका क्या बनाना है, एक डेटा बनाना है, और वो भी किसमें बताना है हमारे को, जॉइंट बार ग्राफ में बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सैटरडे पहले कॉलम में क्या करा, फ्रूट, ये फ्रूट को बता रहा है, लीम, स्वीट लेम, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल, ये चार तरह के यहाँ पे जूस बनाए गए वाले हैं फ्रेंड। और उसके बाद में डेज, कौन से डे है फ्रेंड, सैटरडे एंड संडे। अब ये टाइम पे ये जूस पिए वाले, अब ये जूस कौन से पीपल कौन से टाइम पे कितने पिए, देखो सैटरडे के टाइम पे 43 पीपल ने स्वीट लेम का जूस पिए, और यही संडे के टाइम पे कितने जन ने पिए, 59 पीपल ने पिए। उसके बाद में देखिए 30 पीपल ने सैटरडे के टाइम पे ऑरेंज का जूस पिए, और एक ही नहीं संडे के टाइम पे ऑरेंज का जूस 65 पीपल ने पिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एप्पल का जूस सैटरडे के टाइम पे 56 पीपल ने पिए, और एक नहीं सैटरडे के संडे के टाइम पे यही जूस 78 पीपल ने पिए। उसके बाद में पाइनएप्पल का जूस 40 पीपल ने पिए, और एक नहीं संडे के टाइम पे यही जूस 67 पीपल ने पिए। इस तरह से यहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन दिए वाली है, और यही दो अलग अलग तरह के जूस यहाँ पे दिए वाले। अब यही इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें क्या करना है, डाटा बताना है या बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है फ्रेंड। आप सभी को पता है जब हमें कभी भी ज्वाइंट बार ग्राफ बनाते तो पहले क्या करेंगे, हम एक इस तरह की y एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, जैसे कि यहाँ पे 10
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये इंफॉर्मेशन बताइए। उसके बाद में देखिए वाई एक्सिस पे जो हम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन देने के बाद में आपको भी पता है एक्स एक्सिस से एक्स जो एक्सेस ड्रॉ किया जाता है या जो अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी जूसेस के नेम थे एक्स एक्सेस की लाइन पे क्या करेंगे उसके नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्वीट लेम, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल देख रहे होंगे आप। जो हमारा जो बना ग्राफ है उस पे हमने क्या करा, जो एक्स एक्सेस है एक्स एक्सेस जो हमने ड्रॉ किया उस पे यहाँ पे क्या कौन से नाम लिखे, यहाँ पे जो जूसेस के नाम थे वो लिखे। अब जनरली फ्रेंड यहाँ पे मेरे पास कलर की फैसिलिटी अवेलेबल थी तो यहाँ पे जो पिलर या पिरामिड मैंने दर्शाया या इंडिकेट किए उनको एक अलग अलग कलर से यहाँ पे बताया। देखो सैटरडे को मैंने इंडिकेट करने के लिए क्या करा, यहाँ पे पिंक कलर का यूज किया और लेकिन इस संडे को दिखाने के लिए, संडे की इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए पिरामिड में कौन सा कलर यूज किया, फिल किया लाइट ग्रीन कलर मैंने यूज किया। इस तरह के दोनों कलर मैंने क्या करा, यहाँ पे भर के फिल करके अलग अलग तरह के जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ किया। पर आपको पर्टिकुलरली जब जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है या बोला जाता है तो आप इस तरह के कलर भर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जब इस तरह का एक पर्टिकुलरली ग्राफ करना पड़ेगा इंडिविजुअली, जिसमें ब्लैंक रखना पड़ेगा उसको। फिर बाद में दूसरा ग्राफ आप जब काटे तो उसमें कुछ इस तरह की पर्टिकुलरली लाइन को ड्रॉ करके काट सकते हैं या लाइन को ड्रॉ करके बता सकते हैं। इस तरह के दो जॉइंट बार ग्राफ काट सकते हैं। अगर से आप टीचर की परमिशन लेकर इस तरह के कलर के ग्राफ भी काट सकते हैं अगर से टीचर आपको अलाउ करे तो, नहीं तो फिर इस तरह के आप ग्राफ काटे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिए। अभी यहाँ पे मैं आपको आगे इस तरह को किस तरह से ड्रॉ करना है यहाँ पे बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के आधार पे। अब जो हमारे को डाटा दिया वाला फ्रेंड उसके आधार पे क्या करें, यहाँ पे बार ग्राफ को ड्रॉ करें। देखिए स्वीट लेम यानी कि स्वीट लेमन का जो जूस है था वो सैटरडे के दिन कितने जन पीपल ने पिया, 43 पीपल ने पिया। तो यहाँ पे सैटरडे की जो लाइन हमारी ये पिंक कलर की लाइन उसको हम ड्रॉ करेंगे 40 से कुछ ऊपर ड्रॉ करेंगे और इस तरह से उसको ड्रॉ करने के बाद में वहाँ पे उसके ऊपर क्या करेंगे 43 नंबर इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद में ये जो लाइन ड्रॉ करने के बाद में देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे दूसरी जो संडे का यही जूस कितने जन ने पिया, 59 पीपल ने पिया, यानी 60 से कुछ कम जो लोगों ने पिया। तो इस तरह से इसको दोनों भी लाइन यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे स्वीट लेम जूस कितने जन ने पिया। उसके बाद में देखिए फ्रेंड अब देखिए ऑरेंज, अब यहाँ पे देख रहे हो आपके पास जो दिए वाला जूस है ऑरेंज जूस सैटरडे के दिन कितने जन ने पिया फ्रेंड, 30 जन ने पिया। और उसके बाद में सैटरडे के दिन यही ऑरेंज जूस कितने जन ने पिया, 30 जन पीपल ने पिया। और यही जूस संडे के टाइम पे कितने जन पीपल ने पिया, 65 पीपल ने पिया। अब यहाँ पे इसको ग्राफ बताने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे जो 30 तक लाइन जा रही है क्या करेंगे, इसको काटेंगे इस तरह से ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट उसके पॉइंट पे, फिर 30 नंबर लिखेंगे, 30 तक एक लाइन काटेंगे। उसके बाद में देख रहे हो ना फ्रेंड दूसरी लाइन हमारी 60 और देखो अब ये जो 60 और 70 के बीच में जो लाइन आ रही है ये 65 को इंडिकेट करती है। इस तरह से इसकी लाइन के एग्जैक्ट में एक लाइन काटेंगे और यहाँ पे 65 तक इसका इंफॉर्मेशन देंगे। इस तरह से ये दोनों भी ग्राफ हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड एप्पल जूस, आप देखिए यहाँ पे एप्पल जूस कितने जन पीपल ने पिया। अब देखिए ये एप्पल जूस जो है सैटरडे के टाइम पे कितने जन पीपल ने पिया, 56 पीपल ने ड्रिंक किया। और उसके बाद में संडे के टाइम पे कितने पीपल ने पिया, यही जूस 78 पीपल ने पिया। तो अब क्या करेंगे, आप स्टैंडिंग पोजीशन पे देखते हैं हम यहाँ पे 56, यहाँ पे 55 के ऊपर जरा क्या करेंगे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस तरह की 56 वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। फिर बाद में उसको उसके ऊपर 56 इस तरह से नंबर लिख देंगे। उसके बाद में दूसरी लाइन 78 तक ड्रॉ करेंगे, यानी कि 80 के करीब करीब वाली इस तरह की दूसरी लाइन उसको चिटका के या उसके एग्जैक्ट बाजू में काटेंगे और वहां पे 78 इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से दो ग्राफ हम बताएंगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये जो एप्पल का जूस होने के बाद में हमारा फाइनल पाइनएप्पल का जो जूस है उसकी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे पाइनएप्पल का जो जूस है या पाइनएप्पल के जूस की जो पीपल सैटरडे के टाइम पे कितने पीपल ने पिए, यही जूस 40 जन ने पिए। और संडे के टाइम पे कितने जन पीपल ने पिए, 67 पीपल ने पिए। अब इसको यहाँ पे बताया गया है, दिखाया वाला है, यहाँ पे इसको हम ग्राफ के थ्रू भरेंगे। अब देखिए यहाँ पे जनरली ये 40 के नंबर कन से जो पाइनएप्पल की यहाँ तक की क्या करेंगे, हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले ग्रीन कलर की सैटरडे की लाइन ड्रॉ करेंगे और कितने जन ने पिया था, 40 तक पिया था ये बताएंगे। उसके बाद में देख रहे होंगे ना आप 67 तक एक लाइन ड्रॉ करना है, मतलब कि 67 तक, यानी कि देखिए फ्रेंड 70 से कुछ करीब करीब की लाइन रहने वाली, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे बताएंगे 67 बोल के इस तरह से क्या करेंगे हम 67 लिखकर यहाँ पे दूसरी लाइन बता देंगे। 67 लिखकर दूसरी लाइन हम ड्रॉ करके बता देंगे। फिर बाद में देखिए फ्रेंड जैसा ही हम ये दोनों पाइनएप्पल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करते हैं, हमारा क्या है ये जो डाटा रहता है ये क्या हो जाता है, जॉइंट बार ग्राफ का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और आपके सामने देखेंगे जब आप फाइनली हमारा जो जॉइंट बार ग्राफ है, एक मिनट फ्रेंड जस्ट अ टेक्निकल इशू।
इस तरह से हमारा जॉइंट बार ग्राफ बन के आ रहा है फ्रेंड। इस तरह से हमारा कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, ये जो हमने यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे इस तरह से हमने क्या करा, हमारा जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करा या शो करा, इस तरह से यहाँ पे बताया इसको। अब देखिए फ्रेंड, हमारा जो पर्टिकुलरली आज का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 का जो लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे स्टॉप होता है, और इसी के संगत ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसी के साथ ये लेक्चर के संगत आज हमारा खत्म होता है। और जब आपको हम कल जब जो इसके आगे के लेक्चर में जब हम आपको मिलेंगे तो एक नए चैप्टर और नए कंसेप्ट के संगत मिलेंगे। और जो भी फ्रेंड जो ये रिमेनिंग क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाले। आप इसको घर पे हमने जिस तरह से आपको सिखाया आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और समझ के लिए। ठीक है फ्रेंड, अगर से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पर्टिकुलरली कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करें और हम जितना हो सके उतना कोशिश करके आपके कमेंट का रिप्लाई देने की भी कोशिश करेंगे। अगर से आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट करके हमें सजेशन भी दे सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले, और हमारे चैनल को प्लीज फ्रेंड ऐसे स्टूडेंट के पास शेयर्स भी करें जिनको एजुकेशन की जरूरत भी है और जो एजुकेशन के लिए जिनके जरूरी भी है, और जो बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं करते, ऐसे स्टूडेंटों के पास हमारे चैनल को क्या करें, शेयर भी करें फ्रेंड। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।